हेलो जी। गुड इवनिंग। यसु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग बर्गर बना रहे हैं और सैम्यूल आज मेरे साथ मिल के ये बर्गर बनाएंगे। तो जी सैम्यूल, आप तैयार हैं? Yes, I'm ready. जी, तो सैम्यूल बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रा पहले बता दूं कि आज हम लोग कौन सा बर्गर बना रहे हैं। जी, आज ये आप आलू देख रहे हैं। आज हम लोग आलू का अंडे वाला बंद कबाब बना रहे हैं। जी जी, ये बंद कबाब बहुत ही मशहूर है और ये सैम्यूल बनाएंगे और सैम्यूल को ये बहुत पसंद है। तो अब सैम्यूल जो है वो इसी तैयारी में है कि किसी तरह जल्दी जल्दी जो है वो मामा इंग्रेडिएंट्स बताएं और हम जो है वो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हमें मौका देता है कि हम उसकी नेमतें और उसकी बरकतें जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आज फिर हमें मौका दिया कि हम उसकी बरकतों और नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। खुदावंद आप सबको भी शुक्रगुजारी करने का फजल बख्शता रहे, आप उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी करते रहें और खुदावंद आपको अपनी बरकतों से नवाजता रहे। तो जी, अब ये देख रहे हैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर तो बंद हमने लिए हैं जो ऐड करेंगे। फिर आलू हैं जिसकी पैटिस बनेगी, इसके अंदर डालेंगे हम लोग। उसके साथ जो है ये मसाले जाएंगे। ये काली मिर्च है, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। आपको पता है कि हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। और ये जो है ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा है। और ये आप देख रहे हैं थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड की है, खुशबू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और ये भी जो है जब हम आलू की टिक्की या पेटिस बनाएंगे तो उसके अंदर ये जाएगा प्याज। और बाकी जब हम बर्गर बनाएंगे तो बर्गर के अंदर प्याज, टमाटर, खीरा ऐड करेंगे। और जब पेटिस को हम लोग यहाँ आलू की टिक्की जिसे कहते हैं उसको जब हम लोग फ्राई करेंगे, आप देखें फ्राई पैन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ऐड करके डाला हुआ है ताकि काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और सैम्यूल इतनी देर तक नहीं खड़े हो सकते। तो सबसे पहले सैम्यूल जो है आप देख रहे हैं कि आलू मैश करेंगे। जी सैम्यूल, आप अब आलू मैश कर रहे हैं। Yes. सैम्यूल को कुकिंग का बहुत शौक़ है और आप देख रहे हैं कि सैम्यूल जो है वो आलू मैश बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी, तो आप देख रहे हैं सैम्यूल जो है आलू मैश कर रहे हैं। और इसके साथ ही जब तक ये आलू मैश कर रहे हैं मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा जाएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी, थोड़ा सा नमक, जो पिंक सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत आप देखिएगा डालिएगा। ये 4 बड़े आलू थे जिनको मैंने अच्छी तरह बॉईल करके और अब सैम्यूल मैश कर रहे हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी और प्याज ऐड करेंगे और फिर ये बहुत सारा धनिया जो इसके अंदर डालेंगे। इसको असल में हरे भरे कबाब भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। तो ये हरा भरा बंद कबाब भी आलू का कह सकते हैं आप इसको, जो भी आपने नाम देना चाहें, लेकिन बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए मैंने चटनी बना के रखी हुई है। ये जब हम बर्गर जो है वो बिल्कुल जो है वो तैयार करेंगे तो उसके अंदर सैम्यूल पहले चटनी लगाएंगे और फिर ये सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर ऐड करेंगे। ये स्ट्रीट फूड की तरह है तो इसीलिए इसके अंदर ये चटनी हम लोग मायो वगैरह, केचप वगैरह इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े की और यमी चटनी बनती है। खुदा ने मौका दिया तो ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी। जी, तो अब सैम्यूल जो है वो आलूओं को इस तरह मैश कर चुके हैं। अब सैम्यूल जो है सारे मसाले जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले मैंने पहले आपको बता दिए हुए हैं। अब सैम्यूल ने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इनको इस तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मैश करेंगे। जी, तो इसके साथ ही सैम्यूल जो है अब इसके अंदर ये चॉप की हुई एक प्याज जो है वो ऐड कर देंगे। आपने देखा प्याज ऐड हो गई। अब सैम्यूल इसको इस तरह जो है मिक्स करेंगे और मैश करेंगे और इसके साथ ही जो है ये धनिया जो है, एक गट्ठी धनिया है, ये धो के हमने साफ़ करके काटी हुई है, सैम्यूल ने इसके अंदर डाल दी और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं जब तक सैम्यूल मिक्स कर रहे हैं
جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمیول نے کبابوں کا یا آلو کی ٹکی کا مسالہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہے۔ اب بہت گرمی ہے تو یہاں پر میں سیمیول کی ہیلپ کروں گی۔ اب سیمیول کو میں نے کہا ہے کہ وہ ذرا کمرے میں جا کے بیٹھے تاکہ میں اس کے لیے یہ چیزیں تیار کر لوں۔ تو میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ کس طرح یہ ٹکیاں میں بناؤں گی اور اس کو کس طرح فرائی کروں گی، اور اس کے بعد سیمیول جو ہے میرے ساتھ مل کے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے بند کباب جو ہے وہ تیار کریں گے۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ابھی جو سیمیول نے آپ کے سامنے آلو پیٹیس یا آلو کباب بنانے کے لیے جو مسالہ تیار کیا تھا، اس کے اندر ہم نے آلو، پیاز، ہرا دھنیا اور تھوڑے سے مسالے ایڈ کیے تھے، اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے یہ اب ہم نے اس کے بڑے بڑے کباب بنا لیے ہیں جو ان برگرز کے اندر ہم لوگ رکھیں گے۔ اور یہ میں نے 2 انڈے پھینٹوں گی، اور یہ میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بہت ہی 2 سے ٹیبل سپون میں نے ڈالے اس کے اندر، اور ہلکی آنچ پہ ہم لوگ انہیں گولڈن براؤن کریں گے۔ ابھی ہم لوگ انڈوں کو پھینٹیں گے۔ جی تو آپ دیکھیں یہ میں نے بڑے بڑے برگر پیٹیز بنائے ہوئے ہیں، آلو کے کباب بڑے بڑے، اور اس کو اچھی طرح میں ڈپ کر رہی ہوں اور بہت ہی دھیان سے پکڑ کے ایسے میں سائڈ پہ ڈالوں۔ چاروں جو ہے ایک ساتھ ہی ہم ڈالیں گے، اچھی طرح ڈپ کریں گے۔ یہ چاروں ایک ساتھ ہی ہو جائیں گے، پین میں اتنی گنجائش ہے کہ چاروں جو ہیں ایک ساتھ ہی ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ چاروں جب تک فرائی ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ذرا ان کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے۔ پہلے ایک سائڈ سے ہم لوگ براؤن کریں گے، پھر دوسری سائڈ سے۔ میں نے ہلکی آنچ رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ان کو پہلے ایک طرف سے گولڈن براؤن کریں گے اور پھر دوسری طرف کریں گے۔ جی تو آپ دیکھیں یہ میں نے پلٹ دیا ہے، ایک طرف سے یہ بہت اچھی طرح گولڈن براؤن ہو گئے ہیں۔ اب دوسری طرف سے بھی کریں گے اور یہ فٹافٹ بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں ضرور یہ بنائیں، ٹرائی کریں، اپنے بچوں کو بنا کے دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کریں۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے، اور پھر میں سیمیول کے ساتھ مل کر آپ کو یہ بتاؤں گی۔ اس سے پہلے لیکن ایک کام کریں گے، اس کے اندر ہم نے انڈا بھی ایڈ کرنا ہے، یعنی بنس کے ساتھ ہم لوگ انڈا بھی رکھیں گے، تو اسے بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے آپ کے سامنے ہی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ براؤن ہو چکے ہیں، اور اب اس میں ایسے پلیٹ آؤٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی۔ جی تو دیکھیں ہمارے یہ کباب یا پیٹیز جو ہم لوگ برگرز کے اندر ڈالیں گے وہ بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل اور ایڈ کیا ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ انڈا ڈالیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بہت سارا بڑا بنانا ہے، پھر میں اسے 4 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دوں گی۔ آپ دیکھیں جی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب اسی پین میں جو برگرز ہیں ان کو میں ہلکا سا جو ہے وہ ٹوسٹ کروں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے ہلکا سا ٹوسٹ کرنا ہے ان برگرز کو۔
दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेना है। जी तो हेलो जी, आप सब देख रहे हैं कि अभी हमने तकरीबन सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो अब सैम्यूल आ गए मेरे पास, वो अपने लिए ख़ुद बर्गर बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो हमने इसके अंदर कबाब डालेंगे, बंद कबाब के अंदर ये बंस हैं, ये कबाब है। इसके अंदर अंडा डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, टमाटर, खीरा, प्याज, और फिर इसको हम लोग अच्छी तरह से डेकोरेट कर कर टेबल पे लेके जाएंगे। और सैम्यूल जो है वो चेक करके बताएंगे ये कैसा बना। जी सैम्यूल, तो अभी सैम्यूल जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ये उन्होंने बर्गर लिया है, अब इसके ऊपर ये ग्रीन चटनी जो है वो लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सैम्यूल अच्छे तरीके से ऊपर सारी जगह पे ग्रीन चटनी ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो कबाब जो है वो लगाएंगे इसके ऊपर। जी सैम्यूल, आपने ग्रीन चटनी तो लगा ली, अब इसके ऊपर क्या रखेंगे आप? कबाब? Yes. जी तो आप देख रहे हैं सैम्यूल जो है इसके ऊपर जो है एहतियात के साथ पकड़ें, कबाब रख रहे हैं। आपने देखा सैम्यूल ने इसके ऊपर कबाब रखा है, और अब सैम्यूल जो है इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। 1 पीस जो है वो अंडे का इसके ऊपर रखेंगे। वेरी गुड। और अब जो है इसके ऊपर रखेंगे खीरा। आप देख रहे हैं सैम्यूल इसके ऊपर खीरा रख रहे हैं। जी तो ये सैम्यूल ने खीरा रखा, आप सैम्यूल इसके अंदर डालेंगे टमाटर। अब सैम्यूल इसके ऊपर टमाटर डाल रहे हैं। जी सैम्यूल, मेरे ख्याल 2 काफ़ी होंगे। जी अब सैम्यूल जो है इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चटनी इसके ऊपर ऐड करेंगे। जी आपने देखा सैम्यूल ने ग्रीन चटनी, और इसके ऊपर जो है अब दूसरा रखेंगे। जी तो ये देखिए जी, हमारा बंद कबाब जो है बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो गया है। अभी हम लोग टेबल की तरफ जाएंगे और सैम्यूल भी आपको टेबल पर ही मिलेंगे। हेलो जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे बंद कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं और बहुत ही यमी है। इसके साथ हमने ग्रीन चटनी भी रखी हुई है, ताकि किसी ने अगर और लेनी है तो वो खाएं, अपनी पसंद से ले सकते हैं और ज़्यादा। आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और ये बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी से घर पे आप बना सकते हैं। ये आलू के बंद कबाब हैं जो हमने घर पे तैयार किए हैं। आप इस तरह का बर्गर बना के खाएं, अपने बच्चों को दें। और अभी सैम्यूल जो हम आएंगे, मेरा प्यारा बेटा सैम्यूल आएगा और आपको वो चेक करके बताएगा, जिसने ये अपने हाथों से बनाए हैं, कि ये बर्गर कैसा बना है, और आपको बताएगा कि ये कितना यमी है या नहीं है। तो वही डिसाइड करेगा, तो वो भी आके इस रेसिपी को चेक करेगा। तो जी सैम्यूल, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी आएँ और बताएं। जी सैम्यूल बस आ ही रहा है। जी 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 तो ये है मेरा प्यारा बेटा सैम्यूल, जिसने ये रेसिपी मेरे साथ मिलके तैयार की है। तो अभी सैम्यूल जो है वो हमें बताएंगे कि ये रेसिपी कैसी बनी है। तो सैम्यूल, अभी आप हमें खा के बताएं कि ये रेसिपी हमें आपको कैसी लग रही है। मैं सैम्यूल की थोड़ी हेल्प कर दूं। जैसे सैम्यूल ने खुद ही जी वाह, हम्म, Yes. It's very yummy and tasty.
تو دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی کم چیزوں میں اور بہت ہی اچھا برگر آپ نے گھر پہ ہی ہم نے تیار کیا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو یہ برگر بنا کے دیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمیول اپنا برگر جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو جب تک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوبوس ماماز کچن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹس ضرور کریں. لبان کو مجھے بتائیں کہ آپ کو ہماری ڈش کیسی لگ رہی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اسے گھر پہ بنائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے گھرانوں کو اپنی پاک پناہ اور حفاظت میں رکھے. خداوند آپ کو اپنی برکتوں سے نوازتا رہے اور آپ اپنی برکتیں دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں. اوکے جی، خدا حافظ، گڈ بائے. سیمیول آپ سب کو گاڈ بلیس آل آف یو کہیں گے. جی سیمیول. Bye bye. God bless all of you.